मेरा नाम है हर्ष और ये जो वीडियो बनने वाला है स्लीपिंग के ऊपर है भाई। क्या एक कॉमन प्रॉब्लम है लोग की स्लीपिंग की, और वैसे भी DPDR जिसको है यार उसको तो क्या है स्लीपिंग का भाई ऐसा है कि भाई नींद ही नहीं आ रही है भाई, रात को क्या करे यार भाई, क्या करे ऐसा कि नींद आ जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूँगा, कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगा जिसको आप करके, वैसे बहुत कॉमन चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल कॉमन थिंग है, बस करना है यार, करोगे तो भाई रिजल्ट मिलेगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं, पहले जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पहली बात स्लीपिंग का जो प्रॉब्लम होता है, ये इंसान जब सो रहा होता है तब वो ऐसी बातों को याद कर रहा होता है जिस कारण वो सो नहीं पाता। जैसे कि भाई स्ट्रेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पास्ट से लिंक हो, जब आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया हो जिसको याद करके आपको बहुत अजीब डिप्रेशन टाइप का लगता हो, या फिर फ्यूचर में की गई कोई भी चीज़ जिसके बारे में सोचते हैं फ्यूचर में कुछ ऐसी कुछ चीज़ हो जाए जिससे कि ऐसा कुछ जो हमारे मुताबिक ना हो, और उसी के बारे में सोचते रहते और भाई यार इस कारण फिर स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आ रहा है और फिर जब सो रहे हैं भाई, सोते समय भाई क्या है माइंड को रिलैक्स होना है, अब वहाँ भी वही काम कर रहे हो तो कैसे होगा भाई, माइंड कुछ कर ही नहीं पा रहा, शांति नहीं हो पा रहा है। तो भाई सीधी बात है यार, नींद तो आने से ना रही, तो सीधी बात है कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये स्ट्रेस आपको आ रहा है, जो आप बार बार रिपीटेडली कुछ चीज़ सोच रहे हो ना अपने माइंड में, ये कहीं ना कहीं से रुक जाए। तो ये चीज़ तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर DPDR क्या इमोशनल ब्रेक, और कुछ लोग ऐसे जो 8 महीने और भी कुछ है, बट अगर मेरी ट्रिक को अगर 100% आजमाने के बाद जो भी मैंने मतलब किया है उस चीज़ को अगर पूरी तरह 100% आजमाया भी नहीं है कि कह रहा है कि भाई यार जाता ही नहीं है, तो भाई यार फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो चीज़ों को फिर आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम करें। पहली बात भाई स्लीप जो चीज़ें है मतलब स्ट्रेस हटाना है, पर स्ट्रेस को हटाना इसलिए क्या करें, मेडिटेशन, स्लीपिंग सिंपल चीज़ें हैं, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में एक अच्छी नींद आ सकती है, उस चीज़ को आप सही तरीके से फॉलो करें। तो जानते हैं क्या है, तो यार पहली बात है भाई रात को सोना जरूरी है। अब क्या होता है कि लोग ना सुबह सो जाते हैं, मतलब दोपहर के टाइम हाँ नैप लेना चाहिए, पर कभी कभी कहते हैं कि नैप लेना अच्छा है, पर अगर आप उसी नैप को 1-2 घंटे के बना दो भाई यार तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ये बड़ी बड़ी जो नैप है ना, जो आप 1 घंटे 2 घंटे नैप नहीं बोल सकते इसको, ये चीज़ें भाई अवॉइड करो, नहीं करना ये चीज़ें अपन को। इससे क्या होगा कि आपका जो स्लीपिंग रूटीन है, जो आपका जो बॉडी साइकिल है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और DPDR भाई इसमें तो पक्का मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से क्या होता है कि स्लीपिंग साइकिल होती है हमारी, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है बेवजह, मतलब कभी भी नींद आ रही है, जैसे कि जो नींद रात को 1-2 बजे आनी चाहिए वो दोपहर को आ रही है 3 बजे, बिल्कुल ऐसी आ रही, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो कर ही नहीं पाऊंगा, बस सोना है मेरे को। तो कहीं ना कहीं रिदमिक साइकिल को मैं सही तरीके से सुधारना है, तो इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो टाइम होता है आपका सोने का, उसी टाइम पे सो, और कोशिश करो कि उस टाइम ऐसा करो कि उस टाइम नींद आ ही जाए। मतलब फिर आजकल ना सभी लोग मतलब मोबाइल कंप्यूटर यहाँ भाई बस घुसे हुए हैं, मतलब बिल्कुल अंधेरे में कहीं रूम के अंदर बैठे हुए हैं। DPDR में ऐसा होता है कि लोगों को ना मन करता कि अपने किसी से मिलने का मन नहीं करता, बाहर जाने से डरता है। तो भाई बाहर निकलो, जो ब्राइट लाइट चीज़ें ना, ब्राइट चीज़ें उनको देखो सुबह के और शाम के टाइम, चीज़ों को कम करो, जैसे ब्राइटनेस कम करो, जिससे कि बॉडी को मैसेज मिल सके यार ये सोने का टाइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी, आपको बिल्कुल ना बॉडी के तरीके से खुद को ढाल। फिर इसके बाद कैसे सो पाए हम जल्दी से जल्दी, तो टाइम पे सोना है, टाइम पे जाना बेड। फिर उसके बाद जब सोने जाओ तो क्या करना चाहिए, बहुत लोगों की आदत होती है जब बेड में जाते मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी, मतलब मोबाइल चालू है, व्हाट्सएप चालू या कुछ भी चालू, तो मैं तो बोलूँगा यार एक काम करो, जब इतना प्रॉब्लम है वैसे ही चल रहे हो भाई, इतना ज़रूरी है कि तुमको व्हाट्सएप में उससे बात करना है, इतना ज़रूरी तो नहीं होगा भाई तुम्हारी लाइफ खराब, मतलब तुम्हारा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, अजीब सा लग रहा है, नींद नहीं आ रही है भाई सुबह से, तो भाई व्हाट्सएप इतना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई स्क्रीन को देखता हूँ तो अच्छा लगता है, हाँ DPDR में होता है, ऐसा लगता है मतलब पूरा फोकस्ड उस स्क्रीन में होता है ना, क्योंकि हमारा बहुत एडिक्टिव होता है, तो पूरा फोकस्ड वहाँ पे सेट होता है, तो हमको वैसा फील नहीं होता। पर 2 मिनट अगर आप उस स्क्रीन से अगर अलग भी हो गए ना, तो बिल्कुल आपको ऐसा फील आ जाएगा। फिर उसके बाद चीज़ आती है इन्वायरमेंट, जो मतलब इन्वायरमेंट के बारे में पूरी बात हो, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा असर करता है आपकी स्लीपिंग स्टाइल। तो जहाँ पे आप सोने जाते हो, जहाँ पर आप सोते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो कोशिश करो कि जैसे कि जब सोने जा रहे हो वहाँ पर अंधेरा हो, अगर लाइट जलानी कुछ को डर लगता है, जैसा भी हो आदत में हो लाइट जलाना, तो रेड लाइट रखो यार, क्योंकि रेड जो स्लीपिंग साइकिल होती है, मतलब जो रेड लाइट होती है बॉडी साइकिल सही तरीके से मतलब ढाल देती, सही तरीके से मतलब काम करने लगता है। और रेड लाइट ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो सोने की इच्छा होती है ना उसको तेज़ कर देता है, ऐसा मतलब मैंने गूगल में पढ़ा था, वहाँ का पॉइंट बता रहा हूँ यार आपको। और उसके बाद इन्वायरमेंट में फिर टेम्परेचर, जो आप जहाँ पर सोते वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास, 18 डिग्री के आसपास, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं, मतलब मीडियम हो, बिल्कुल सही होना चाहिए बॉडी के हिसाब से। फिर उसके बाद जो आपकी जहाँ पे आप सोते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा अलग नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए बिल्कुल। मतलब आप बोले कंफर्टेबल कैसा है, तो ऐसा पोजीशन बनाओ, मतलब ऐसा कुछ करो कि यार बिल्कुल ऐसा लगे कि यार ये वाला मेरा मतलब ये वाला जो पोजीशन है
मतलब क्या होता है, लोगों की आदत होती है जब बेड में जाते हैं तो कंफर्टेबल का मतलब ऐसा है कि लोगों को ना बोले जब सोने जाते हो ना तो क्या होता है कि कभी मन करता है यार थोड़ा ऐसे नहीं सोते, थोड़ा इस वाले स्टाइल सोते हैं, नहीं ऐसे नहीं सोते फिर इस वाले स्टाइल से सोते हैं, वैसे में नींद नहीं आएगी, वैसे मतलब करबटे बोलते हैं ना, बदलने की आदत रहती है। मतलब कंफर्टेबल कि कभी कोई इधर मुड़ रहा है कभी उधर मुड़ रहा है, करबटे ले रहा है, तो बिल्कुल पहले रिलैक्सड हो जाओ, बिल्कुल पूरी तरीके से रिलैक्सड हो जाओ कि बस ऐसा कि कूल डाउन हो जाओ। फिर अगर आप पूरी तरीके से कूल हो गए फिर उसके बाद मतलब ऐसा बोल सकते हैं स्टेज 2 आपको अब क्या करना है भाई, हो गए माइंड शांत करना का तरीका बता रहा हूँ, मतलब ऐसा ऐसा करो, फिर ऐसे स्टेप से जाओ, सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ो, एकदम से पूरा फर्स्ट में चढ़ जाओ, तो वैसे ही है। तो उसके बाद फिर अब क्या करना है, अगर आप सोने जा रहे हो उसके पहले आप कोशिश कर सकते हो कि एक बार मेडिटेशन कुछ करो, दिमाग को शांत करो। मेडिटेशन का मतलब ऐसा है कि यार पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट में जो चीज़ है उसको लेके खुश रहो, बस यही मेडिटेशन है। मतलब मेडिटेशन है दिमाग शांत करना, मतलब दिमाग घूमता किससे है, जो चीज़ें पास्ट में उसको याद करके या जो चीज़ फ्यूचर में होने जा रही है उसको याद कर कर परेशान होना, तो माइंड चैटर करता है। अगर आप सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दोगे ना तो माइंड कहीं ना बहुत शांत हो जाएगा, चिंताओं को मुक्त कर दो, मतलब हटा दो, चिंताओं के बारे में नहीं सोचना है अपने को। फिर आप जाते हो सोने, उसके 1-2 घंटे पहले कुछ स्क्रीन देखना ही नहीं, अवॉइड कर दो, ना मोबाइल का, ना कंप्यूटर का, ना टीवी का, और कुछ लोग वैसे कर नहीं पाएंगे तो मैं ये बोलूँगा कि चलाते भी हो तो कम से कम मोटिवेशनल चीज़ें मत देखो। उसमें मोटिवेशनल जैसे कि बिल्कुल ऐसा एनर्जी हो जाता है ना, बिल्कुल एनर्जी फ्लो हो जाता है पूरा बॉडी में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार कल से तो मैं मतलब मैं ऐसा करूँगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे होता है ना कॉलेज वॉलेज में जो भी रहता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले सोचते हैं कि यार एक दिन 50 पेज पढ़ दूँगा, दूसरे दिन 50 पेज पढ़ लूँगा, भाई बुक ख़त्म, पर जब करने पे आते तो पता चलता है यार कि पूरे दिन भर पढ़ा तब भी 20 पेज कंप्लीट कर पाए। तो ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसे मोटिवेशन रहेगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि कुछ पास्ट का भी नहीं है और कुछ फ्यूचर से रिलेटेड भी नहीं। जब मोटिवेशनल ऐसा कुछ बढ़ा लिया, अपनी एनर्जी फ्लो करा ली, कहीं ना कहीं फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इसे एनर्जी फ्लो करा ली ना तो क्या होगी, बॉडी बिल्कुल दूसरे दिन के लिए तैयार है, तो रिलैक्स नहीं हो पाओगे, सो तो जाओगे पर रिलैक्स नहीं हो पाओगे यार, सही से रिलैक्स होना है। DPDR बोले तो स्ट्रेस का मामला, तो इसमें सही से आपको कहीं ना कहीं से रिलैक्स होना है, बस यही है, ठीक है। तो जब आप सोने आ गए हैं तो पहला तो अपनी जो बॉडी है ना उसको पूरी तरीके से रिलैक्स्ड कर दो, मतलब जैसे कि ऐसा करो कि आपकी आईज़ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही है, आप पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, आपकी हाथ पैर जो भी है बिल्कुल ढीले छोड़ दिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बस ऐसा जैसे मरी आत्मा होती ना, बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ, मतलब पूरी बॉडी रिलैक्स्ड कर दो, कोई मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड होना चाहिए। फिर जब पूरा रिलैक्स्ड हो जाओ फिर उसके बाद ना अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो। अब फ्यूचर और पास्ट, आपको अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है। तो अब क्या होगा यार, माइंड की टेंडेंसी है कि वो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए सोचने के लिए, जैसे मुंह है उसको बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, आँख है उसको देखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, नाक है सूंघने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वैसे माइंड तो सोचने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हम सोचते हैं कि यार माइंड को सोचे ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, माइंड को कुछ सोचने अगर बोलना है तो कुछ ऐसी चीज़ बोलो जो प्रेजेंट में हो, मतलब समझ रहे, मतलब सोचना बंद नहीं कराना है, बंद करा दी तो प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ करनी है जो प्रेजेंट में हो आपके पास और उसको सोचो। जैसे कि ऐसा कर सकते हो, मतलब ध्यान लगाना, माइंड कहीं चैटर ना करे, हमें ये करना है तो आप डीप ब्रेथ कर सकते, डीप ब्रेथ करो, सांसों पे ध्यान लगाओ धीरे धीरे, ठीक है। और अगर कहीं कुछ और करना है तो डीप ब्रेथ करते करते और काउंटिंग करो 1 से लेके 10 तक, कुछ भी 1 से लेके 100 तक, 1000 तक, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो प्रेजेंट में हो, जिसका ना रिलेशन किसी पास्ट से हो आपके और ना किसी फ्यूचर से हो, तो वो सही है। मतलब फिर ऐसा भी और कुछ अलग अलग मत सोच लेना है, फिर ऐसा कुछ चीज़ हो रही जिससे आपको नींद नहीं आ पा रही तो भाई प्रॉब्लम है वो आपको देखना है, इतने तो बुद्धिमान होते हैं सब। और धीरे धीरे इस चीज़ को जो काउंटिंग वाला है, जो काउंटिंग वाला मैं करता था, तो धीरे धीरे काउंटिंग को पढ़ो, उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, जैसा काउंटिंग पसंद है आपको, और कोशिश करो ऐसा सोचो, मतलब जैसे कि आप काउंटिंग कर रहे हो, सपोज मैं क्या करता था 1 से लेकर 10 है तो मैं ऐसे करता था कि 10 जो रिलैक्स हो, जिस स्टेट में रिलैक्सड में हूँ उससे और ज़्यादा रिलैक्स हो रहा हूँ, बस यही सोचना है कि जिससे मैं रिलैक्सड में हूँ उससे और ज़्यादा रिलैक्स हो रहा हूँ, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा रिलैक्स हो रहा हूँ। अब काउंटिंग तेज़ नहीं करनी, काउंटिंग स्लो, बिल्कुल रिलैक्स्ड मैनर में चलने दो। 10 रिलैक्स हो रहा हूँ भाई, 1 बिल्कुल जितना रिलैक्स हो सकता है उतना रिलैक्स हो रहा हूँ, 10 फिर 9 भाई और ज़्यादा रिलैक्स्ड, 1 जो 10 में था ना उससे भी ज़्यादा रिलैक्स्ड, फिर 8 उससे भी ज़्यादा भाई, मतलब अलग मज़ा, मतलब ऐसा करके आपको करना है। और मुझे लगता है मतलब ये मैं करता था तो नींद आ जाती थी, और 2 मिनट प्रैक्टिस करोगे 6 वीक तक प्रैक्टिस करोगे, 2 मिनट से भी कम टाइम में नींद आने लगेगी।
वैसे अब मैं करता हूँ कि नहीं भाई यार, अब सब ठीक है। हाँ, तो ये जो ट्रिक है ना यार, इसको फॉलो करोगे तो ये पक्का काम करती है और बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। इसको फॉलो करो और काफ़ी मतलब माइंड पे जितना ज़्यादा रह सकते हो ना रिलैक्स करो, क्योंकि DPDR भाई यही प्रॉब्लम है, लोग कहीं ना कहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते भाई चीज़ें उनके साथ हो रही है। तो एक्सेप्ट करो, माइंड को चिल रखो और बस सब सही होगा पक्का। और जो मैंने बोला है उन चीज़ों को फॉलो करो और बिल्कुल कोशिश करो कि कुछ सही से फॉलो करो। लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करो और तब तक के लिए बाय।